शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जिस चैप्टर में अभी हमें है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में अब तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? हम कवर कर चुके हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, हीमेटोक्रिट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ठीक, फिर हमने देखा कि ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है, आर एच ब्लड ग्रुप का मतलब क्या, आर एच पॉजिटिव क्या होता है, आर एच नेगेटिव क्या होता है, एंटीजन डी क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है, कैसे इससे बच सकते हैं, ठीक है, ये भी देखा हमने। फिर हमने देखा बॉम्बे ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है, हमने देखा ब्लड कैसे कोगुलेट होता है, कैसे हीमोस्टेसिस की प्रोसेस ऑपरेट होती है। तो बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स हम ऑलरेडी इसमें कवर कर चुके हैं। और क्लियर कर दूं मैं कि बेटा हम 100% एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चों का मैंने कमेंट देखता हूं मैं, तो उसमें लिखते हैं कि सर यू आर गोइंग बियॉन्ड एनसीईआरटी, इट इज नॉट राइट। तो बेटा क्या सही है क्या गलत है, ये आपके टीचर को पता है कि क्या आपको पढ़ाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आता है, क्योंकि आप शायद से एग्जाम देने जा रहे हैं आप, ठीक है, पहली दूसरी बार। हम लोगों को सालों पढ़ाते हो गए हम लोगों को, इसलिए प्लीज ना हैव ट्रस्ट ऑन अस, ठीक है। और आज मैं थोड़ा से कष्ट में हूं। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं कल जो है वो मतलब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, तो मेरा जो है वो एंकल जो है वो स्प्रेन कर गया, एंकल जो है ट्विस्ट हो गया मॉर्निंग वॉक के दौरान। कुछ थोड़ा सा ढाल था कहीं पे, उबड़ खाबड़ सा जो है वो हमारे घर के आसपास ही कहीं पे था। तो वो ट्रैक पे जब मैं गया तो मेरा पैर जो है वो एंकल स्प्रेन हो गया, बहुत सीवियर सा स्प्रेन हो गया एक्चुअली। यस, कल तो ऐसी पोजीशन थी कि चलने में मेरे को बहुत बहुत तेज पेन था, दर्द, चलने में भी मुझे समस्या हो रही थी, लेकिन समहाउ आई मैनेज माई सेल्फ। मैंने क्रैप बैंडेज लगाया, एनालिसिस लिए मैंने। तो आज मैं लेक्चर में आपको उतना खुश नहीं दिखाई पड़ूंगा, क्योंकि आई एम फीलिंग पेन। और वो जो दर्द है ना, जो सूजन हुआ है पैर में, उसका कारण आज हम ढूंढेंगे कि ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या काम करता है उसमें, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो इसीलिए देखो बेटा, यदि मैं तमाम अपने कष्ट के बावजूद आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं, मैं चाहता हूं, तो बेटा इसका मतलब है हमारी मंजिल बड़ी है, लक्ष्य बड़ा है, मिशन बड़ा है, और मिशन की राह में कोई चीज नहीं आ सकती है, ठीक है। इसीलिए प्लीज जितना डेडिकेशन मैं दिखाता हूं, मेरी वाइफ मुझसे बोल रही थी कि आज छुट्टी कर लो, आज मत रिकॉर्ड करो, है ना, एक आध दिन कोई क्या दिक्कत है ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, एग्जाम होने वाला है, करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, ताकि बच्चों का टाइमिंगली सिलेबस पूरा हो, सब चीजें प्रॉपर हो। तो यदि हम लोग इतना सोच सकते हैं बेटा, मैं इतना सोचता हूं आपके बारे में, तो मतलब मेरे लिए सबसे बढ़कर आप है। तो आपको बेटा मेहनत करना, जमकर मेहनत करना, एग्जाम में फोड़ के हट के देखो। बायोमेंटर्स क्या चाहता है आपसे? आपका सिलेक्शन चाहता है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी गौण है, कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है ना। आपको हमको टॉप रैंक ला कर देना है, आपको गुरुदक्षिणा देनी है बेटा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमेशा की तरह इस बार भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनके आप मेरे को उत्तर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, पर कुछ गिनती के क्वेश्चन करूंगा जिसके आपको उत्तर करने हैं। आपको बताना है बेटा ये कि आपको बताना है कि व्हाट इज के, आपको बताना है व्हाट इज फैक्टर 9, व्हाट इज फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9, व्हाट इज फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 इन ब्लड कोगुलेशन कैस्केड के। ब्लड कोगुलेशन कैस्केड में फैक्टर 9 और फैक्टर 8 और फैक्टर 9 क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन कैस्केड में फैक्टर 8 और फैक्टर 9 क्या होता है, ये आपको बतलाना है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। आपको बताना है बेटा कि फैक्टर 8 क्या है, फैक्टर 9 क्या है, और आपको बताना है बेटा कि यदि जो है वो टू मच क्लॉटिंग यदि होता है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है टू मच क्लॉटिंग में, क्या, ठीक है। और टू लेस क्लॉटिंग, यदि क्लॉटिंग काफी कम होता है तो कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है, आपको बताना है कि यदि क्लॉटिंग अधिक होता है तो क्या डिजीज कंडीशन हो सकती है, क्लॉटिंग कम होता है तो क्या डिजीज कंडीशन हो सकती है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। फिर आपको बताना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यहां पे मैंने लेवल करता हूं उसको मैं, कि फर्स्ट क्या है,
ठीक है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को पहचानिए इसमें कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। प्लीज आइडेंटिफाई, पहचानिए इसमें कि जब ब्लड क्लॉटिंग हुआ, इंजरी हुआ, ठीक है, तो प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ, तो उसके बाद फर्स्ट को उसने सेकंड में कन्वर्ट किया, सेकंड ने जो है थर्ड को फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का लेवलिंग बताइए आप, ठीक है ना, ठीक है, ठीक। तो आपको उसका लेवलिंग बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए इसको। क्लियर। चलिए आज हम बात करेंगे बेटा लिम्फेटिक सिस्टम पर बात करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, कि क्या मतलब है लिम्फेटिक सिस्टम का। तो प्लीज ठीक है ध्यान से कान खोल के बात सुन लीजिए। सलाइवा को इधर मत लेके आइएगा, ठीक है, सलाइवा डिफरेंट चीज है। सलाइवरी ग्लैंड का सीक्रेशन सलाइवा, कई बच्चे लिम्फ और सलाइवा में कंफ्यूज हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं बेटा, तो ऐसा मत कीजिए। लिम्फ अलग चीज है, सलाइवा अलग। सलाइवा इज द सीक्रेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, उसको लिम्फ मत आओ, लिम्फ अलग चीज है। अब लिम्फ क्या होता है, बिल्कुल मोटे मोटे शब्दों में हम देखते हैं, बिल्कुल ब्रॉड कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं क्या होता है बेटा, कि हमारा जो ब्लड है, देखो सुनो समझो बात को, हमारा जो ब्लड है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में बहता है, ठीक है ना, यानी हमारा जो ब्लड है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि व्हाटएवर द ब्लड फ्लोज, इट फ्लोज ऑलवेज इन द ए चैनल ऑफ आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स एंड द कैपिलरी। जो भी ब्लड बहता है वो जालिकाओं में बहता है, नेटवर्क में बहता है, ठीक है, उससे बाहर नहीं निकलता वो, ठीक है। अब एट द लेवल ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी के स्तर पर क्या होता है बेटा, कि कैपिलरी के स्तर पर जो है जो भी लेना देना है, यानी ब्लड से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, टिश्यू तक पहुंचाना है, टिश्यू की CO2 को अंदर लेना है, ठीक है, ब्लड से न्यूट्रिएंट को जो है टिश्यू तक पहुंचाना है, टिश्यू से जो है मेटाबॉलिक वेस्टेज को इकट्ठा करना है। ये सारे काम किसके लेवल पे होते हैं, कैपिलरी के लेवल पे होते हैं। कैपिलरी आर द रियल स्ट्रक्चर जो कि एक्सचेंज करते हैं वास्तव में, और ये एक्सचेंज एल्वेलाई में भी होता है। कैसे होता है बेटा, एल्वेलाई से CO2 को बाहर निकाल लेते हैं हम और O2 को अंदर ले लेते हैं, तो एल्वेलाई के लेवल पर भी होता है। ये किडनी के लेवल पे होता है, किडनी क्या करती है, मेटाबॉलिक वेस्टेज को छानती है, तो लेकिन कैपिलरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिलरी आर द स्ट्रक्चर दैट कैन फैसिलिटेट कि जो अंदर बाहर होना है वो वहां से हो सकता है कैपिलरी की मेम्ब्रेन से, क्या, ठीक है। एंडोथेलियम की बात कर रहे हैं हम, आई बात समझ में, समझो बात को। अब क्या हो रहा है कि कैपिलरी के लेवल पर ब्लड जब पहुंचा तो ब्लड से हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, और ब्लड से हमें जो है वो देखो गैसेस तो डिफ्यूज है, गैसेस तो डिफ्यूज हो जाएंगी, ठीक है, गैसेस तो डिफ्यूज जाएंगे। अब जो ब्लड आता है ना, तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में अपना एक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड का अपना एक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, एक प्रेशर होता है ना ब्लड। एक्चुअली जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, तो पंप करता है बेसिकली फ्लूइड पे, तो जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कंपोनेंट है, उस पर प्रेशर लगाता है और प्रेशर से वो ब्लड आगे बढ़ जाता है, तो दैट इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जल स्थितिक दाब होता है ना बेटा। तो क्या होगा कि उस प्रेशर से क्या होता है कि जो बारीक बारीक कैपिलरी की वॉल होती है वहां से काफी सारा फ्लूइड जो है वो निकल कर आता है टिश्यू के लेवल पे, यानी कैपिलरी से ऊज आउट करता है। केवल फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं निकल पाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से होते हैं, जो आरबीसी है, ठीक है, देखिए मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कुछ निकल सकते हैं, मेनली आरबीसी जो होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। बड़े प्रोटीन, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो प्रोटीन वो भी नहीं निकल पाते हैं। तो मतलब समझ लीजिए आपकी, अरे ये वैसा है यार, चाय बनाया आपने कभी, अरे चाय तो बनाया होगा यार, ऐसा तो थोड़ी ना होता चाय ना बनाया। उठ के अपन जिस देश में रहते हैं वहां तो चाय तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सुबह उठने के बाद चाय पीता आदमी, ठीक है, तो चाय तो मैं भी रोज सुबह बनाता हूं अपने लिए, ठीक। तो चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, चाय में हम चाय की पत्ती, शक्कर सब डाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं हम बॉइल कर लेते हैं, फिर चाय को हम छानते हैं। छलनी क्या काम करती है, छलनी क्या करती है, सारी पत्ती को, यानी जो पत्तियां, जो चाय की पत्ती आपने जो टी लीफ से इस्तेमाल की है वो बाहर रह जाता है, बाकी चाय छन के आपकी कप में आ जाती है ना, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे समझ लीजिए कि वो छलनी जो है ना वैसी कैपिलरी है कि वो क्या करती है, वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल, बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल, उनको रोक लेती है, आरबीसी को रोक लेती है, लेकिन छोटे सेल्स हैं वो आर पार निकल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड, वहां पर जो है वो प्लाज्मा के समान मटेरियल वहां पहुंच चुका होता है, ठीक है। अब होता कितना, अब सुनिए बात, कहानी सुनिए, तकरीबन 22 लीटर एक दिन में 22 लीटर 22 लीटर के आसपास इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो वहां पहुंच चुका होता है। आप बोलोगे अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल ही हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। 5 लीटर तो ब्लड होता है टोटल, 22 लीटर कैसे निकल जाएगा। अरे भाई मैं दिन भर का कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, है ना, दिन भर में यदि आप हर मिनट कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो इतना होगा, और ऐसे करेंगे तो ब्लड भी हमारा कई लीटर, कई सौ लीटर जो है वो लगातार घूम रहा होता सिस्टम में, ठीक है ना,
है ना। तो क्या हुआ ये बेटा कि हमारा जो ब्लड है उस ब्लड से जो फ्लूइड बाहर निकलता है तकरीबन 20 लीटर के आसपास जो है वो क्या होता है, वो 22 लीटर के आसपास जो है वो इंटरस्टिशियल में पहुंच चुका होता है पूरे दिन भर में। अब उसमें से 20 लीटर 20 लीटर ऐसा होता है जो कैपिलरी आगे जाके ना, कैपिलरी की जब कैपिलरी की शुरुआत हुई तो कैपिलरी में प्रेशर अधिक था तो फ्लूइड बाहर निकल गया। जब कैपिलरी से सब चीजें डिफ्यूज हो गई तो कैपिलरी का आगे जाके कैपिलरी नेटवर्क में आगे जाके प्रेशर कम हो गया। मतलब ऐसी वाली बात समझो, पहले समझो के ये कैपिलरी का शुरुआती हिस्सा है जो आर्टरी वाले से आर्टरी से जुड़ा हुआ है के, ये कैपिलरी का बाद वाला हिस्सा है जो वीन्यूल से जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, आगे वीन्स में जो कनेक्ट होगा ब्लू वाला बना दिया मैंने। ठीक है, क्या हुआ ये कि जब आर्टेरियोल से कैपिलरी बनी तब प्रेशर अधिक था तो फ्लूइड बाहर निकल गया। जब कैपिलरी आगे गई तो प्रेशर कम हो गया तो फ्लूइड अंदर आ गया। भाई फ्लूइड तो ऑस्मोटिक मूवमेंट कर रहा है वो तो, ठीक है, अंदर आ गया। तो मतलब जो 22 लीटर 22 लीटर जो आपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपने जो छोड़ा था सिस्टम में, उसमें से 20 लीटर को रिक्लेम कर लिया, 20 लीटर वापस आ गया। मतलब ब्लड के वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 लीटर अभी भी रह गया है, 2 लीटर अभी भी रह गया है। और यदि दिन भर में ऐसा 2 लीटर हो गया तो 50-60 लीटर तो पानी भर जाएगा अंदर बॉडी में। नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। हम बोलते हैं लीवर की बीमारी में पानी जमा हो गया, पेट में पानी भर गया, वो कहां से आता है? वो सब ऐसे ही आता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब 2 लीटर जो फ्लूइड रह गया इंटरस्टिशियल, उसको वापस तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज वॉल्यूम लेवल पे डिस्टर्बेंस होएगा। वॉल्यूम का डिस्टर्बेंस होएगा तो वो वापस आता है लिम्फेटिक सिस्टम से। उस 2 लीटर फ्लूइड के लिए लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, उस 2 लीटर फ्लूइड के लिए लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। मतलब इट इज नथिंग, सब कुछ ब्लड से है, ब्लड में ही आना है, सब कुछ ब्लड से है, ब्लड में ही आना है। तो ब्लड से बाहर निकल गया, जो लिक्विड बाहर निकल गया ब्लड से, उसको रिक्लेम करना है तो उसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्लियर? आपको पता है कभी आप जैसे कि देयर आर सर्टेन, जैसे आप किसी से बोले कि जो मसाज के एक्सपर्ट होते हैं, क्या कई लोग होते हैं जो मसाज की थेरेपी भी कराते हैं, मसाज एक्सपर्ट होते हैं। और आपको बता दूं मैं कि जो अपने साउथ ईस्ट एशिया में बड़ा कल्चर है, जापान के अंदर, थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर, क्या मतलब मसाज जो है, मसाज सेंटर जो है वो थेरेपेटिक मसाज सेंटर, क्या एक तो बड़े बदनाम टाइप के होते हैं, उनकी बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कि हम बात कर रहे हैं थेरेपेटिक मसाज सेंटर की बात कर रहे हैं, जहां पर वो जानते हैं कि कहां से हम जो प्रेस करेंगे तो लिम्फेटिक फ्लो को बढ़ाएंगे। वो कहते हैं बॉडी को रिजुविनेट करने का मतलब है कि जो टिश्यू के अंदर फ्लूइड इकट्ठा भरा हुआ है ना, उस फ्लूइड को हम जो एक बार से प्रेस करके जो है रिसाइकल कर दे, उसको घुमा दे। मसाज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद के अंदर भी मसाज का जिक्र किया गया है। आयुर्वेद के अंदर भी जो है वो ऑयल, सर्टेन टाइप ऑफ ऑयल से मसाज करने को कहा गया, जिससे कि जो है वो बॉडी का जो है वो कहते हैं कि यूथ ऋषि मुनि भी सुबह उठ के पहले जो है वो अपना पहले व्यायाम करेंगे, मसाज करेंगे, उसके बाद वो स्नान किया करते थे वो उठ के। तो ये पुरानी परंपरा है। और ये सब जो मसाज का संबंध किस चीज से? अरे लोगों को लगता है मसाज मसल पर हो रहा है, गलत है। आप वो वीनस फ्लो और लिम्फेटिक फ्लो को मैनेज करने के लिए मसाज हो रहा होता है। इसलिए मसाज का अपना एक डायरेक्शन होता है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना होता, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है काम करने का। ठीक है, वो मसाजर को पता होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उन्हें मालूम होता है उन लोगों को। तो ये जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं ना, इनका सबका साइंटिफिक कनेक्शन है बेटा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो तो आगे। तो अभी क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम को हम देख रहे हैं। हमने कहा टॉन्सिल लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, टॉन्सिल हुआ के, सर्वाइकल लिम्फ नोड हुए, क्या सब देखो, आप देखो थाइमस ग्लैंड हुआ तो देयर आर लिम्फेटिक ऑर्गन्स, थोरेसिक डक्ट हुआ तो लिम्फेटिक ऑर्गन बॉडी में पाए जाते हैं। और डॉक्टर क्या करता है आपको बता दूं मैं, यदि पेट के अंदर, स्टमक के अंदर और सब जगह पे लिम्फेटिक नोड फूलने लगे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मेडिकल फैक्ट बता रहा हूं कि यदि लिम्फेटिक नोड यहां का एब्डोमेन का सब जगह के लिम्फेटिक नोड फूल रहे हैं, स्वेल अप हो गए हैं, देयर में भी नॉट 100% बट देयर में भी पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लिम्फेटिक नोड जो होते हैं ना, दे आर ड्रेनेज पॉइंट, है कहां का लिम्फ इकट्ठा होकर सबसे पहले वहां पहुंचेगा। जो भी बैक्टीरिया, वायरस, जो भी जो है अननोन सेल होंगी, वो सब वो लिम्फेटिक नोड में इकट्ठी होंगी। इसलिए लिम्फेटिक ग्लैंड फूल जाते हैं इन्फेक्शन। यदि पैर में कोई घाव हो जाए, चोट हो जाए, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, तो आप पाएंगे जिस पैर में हुआ उस पैर के जो है वो ग्रोइन वाले रीजन के लिम्फेटिक नोड फूल जाते हैं। जांघ के आसपास के लिम्फेटिक नोड जो है वो फूल जाते हैं। तो लिम्फेटिक डॉक्टर क्या करते हैं, वो चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है, फिर चेक करते हैं, ऐसे क्या देखते हैं, लिम्फेटिक नोड्स को चेक कर रहे होते हैं वो, कि लिम्फेटिक नोड तो कहीं, जहां लिम्फेटिक नोड फुला दिखा मतलब यहां दिस इज दी पोर्शन जहां से इन्फेक्शन आके, बाकी जगह नॉर्मल है पर एक जगह फुला मतलब कि ये इस वाले जगह से इन्फेक्शन यहां पर आ रहा है, यहां पे बैक्टीरिया ट्रैप्ड है यहां पे। ठीक है,
कई लोगों को लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस होता है, कई लोगों को यहाँ पर जो है वो लिम्फ नोड जो है वो फूलना शुरू होता है। क्या मतलब ट्यूबरक्लोसिस को रोका के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एक जगह पर रोक लिया, अब टीबी का वेक्टर उस लिम्फ नोड के अंदर बढ़ रहा होता है। गोली देनी पड़ती है, इलाज के लिए गोली देनी पड़ती है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग देनी पड़ती है, पर लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस भी बड़ा कॉमन होता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ये हम देख रहे हैं लिम्फ नोड के बाकायदा। और आपको बता दूं मैं, लिम्फ नोड बिल्कुल पुलिस चौकी के समान है। दे आर लाइक द पुलिस चौकी होती है ना, कि जहां पर सब कुछ कि भाई क्या हो रहा है इस एरिया में, उसकी खबर पूरी उनको होती है। ऐसी हमें ये लिम्फ नोड जो दिखाई पड़ते हैं पूरी बॉडी में, क्योंकि टिश्यू तो पूरी बॉडी के अंदर है, तो जहां पर भी टिश्यू है वहां पर टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है, और वहां पे एक्स्ट्रा जो फ्लूइड इकट्ठा उसको वापस लाने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम होगा। और ये लिम्फेटिक सिस्टम कहां से शुरू होगा? एक्चुअली ये जो है वो जब भी ये आएगा कहां आके जुड़ेगा, ये ब्लड वेसल, दे आर इनिशिएट एंड कनेक्टेड टू, शुरू होकर वापस जुड़ते हैं ब्लड फ्लो में। लिम्फ जो होता है फाइनली ब्लड से ही बनता है और ब्लड में ही आकर वो मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? देखिए ध्यान से, क्या देख रहे हैं आप? अब इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए बेटा, तो आपको बहुत सारी बातें मालूम चलेंगी। क्या देख रहे हैं आप? देखो, एक तो बेटा ये देख रहे हो आप कि पल जो है ये है, क्या है ये आपका पल्मोनरी सर्किट है। तो क्या देखा हमने? देखा कि लंग्स से क्या हुआ, लंग्स से जो है वो हार्ट तक ब्लड आया, हार्ट से बॉडी तक गया, बॉडी से क्या हुआ बेटा, फिर इकट्ठा होकर वो हार्ट में वापस आया। तो ये तो सिस्टमिक फ्लो हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? लिम्फेटिक फ्लो की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा? देखो गौर से देखो यार, बिल्कुल सिस्टमिक कैपिलरी टिश्यू फ्लूइड। देखिए गौर से, टिश्यू फ्लूइड ये बाहर आया या नहीं आया? मैं हट गया, आया बेटा टिश्यू फ्लूइड के। और इस टिश्यू फ्लूइड को कौन इकट्ठा करेगा? लिम्फेटिक कैपिलरी ने इसको इकट्ठा किया। लिम्फेटिक कैपिलरी इकट्ठे किए, कहां भेजा? लिम्फ नोड को भेजा, लिम्फ नोड से लिम्फेटिक वेसल में गया, लिम्फेटिक वेसल से फाइनली ये ब्लड में आके मिल गया, वीन में आके जुड़ गया। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ा ना। ठीक है, ऊपर से यदि हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में भी कैपिलरी से टिश्यू फ्लूइड बाहर निकला, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फ नोड के, ठीक है, फिर क्या हुआ? फाइनली ये वीन में सिस्टम में आके मिल गया। क्या तो एक्चुअली लिम्फ ड्रेन कहां होती है? लिम्फ ड्रेन होती है ब्लड में आकर ही वो लिम्फ ड्रेन होती है। क्लियर? ठीक है, देखिए ध्यान से ना, एकदम पहले बेटा समझो कि हम बाद में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे क्या लिखा हुआ, अभी पहले समझेंगे, हम दिमाग में रखेंगे हम, ताकि हम एकदम फंडा एकदम क्लियर हो जाए। कि आप मुझसे फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए फंडा एकदम क्लियर रहना चाहिए। क्लियर? ठीक है ना। चलो क्या बोल रहे हैं हम? हमने कहा आर्टरी ने ब्लड लेके आया, ठीक है, फिर पेरिफेरल टिश्यू कैपिलरी तक ब्लड को क्या हुआ? देखो गौर से देखो, पेरिफेरल टिश्यू कैपिलरी तक ब्लड गया, कैपिलरी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, गौर से देखो, है ना बेटा। और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसको इकट्ठा करके वापस ब्लड में डालना पड़ेगा ना। यदि आपने ऐसा नहीं किया, सपोज ऐसा नहीं किया, तो क्या होगा? बॉडी का वो हिस्सा सूज जाएगा, टिश्यू में फ्लूइड इकट्ठा, काफी बड़ी मात्रा में फ्लूइड इकट्ठा जाएगा। हम बोलेंगे शरीर में पानी भर गया। शरीर में पानी भर गया का मतलब यह है कि आपका जो टिश्यू के अंदर फ्लूइड गया वो वापस ब्लड में नहीं आ पा रहा है, और आपको लगातार आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? शरीर में पानी, सुना पेट में पानी भर गया, तो ये सब क्या? पानी भर गया, पानी यही होता है बेटा, और कुछ थोड़ी ना होता है। ठीक है ना? सूजन आती है, जैसे मेरे को भी पैर में सूजन आया हुआ, तो वो सूज गया। वहां पे भी क्या है, जब वो एंकल ट्विस्ट किया, वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ तो कैपिलरी का फ्लो बढ़ गया, तो फ्लूइड इकट्ठा हो गया। तो मैंने कल कम से कम जो है 3-4 घंटा मैंने आइसिंग किया, अलग अलग थोड़ा देर के गैप में आइसिंग किया, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लिया मैंने, एंटी इन्फ्लेमेटरी बाम लगाया मैंने के, और उसके बाद अभी मैं क्रैप बैंडेज बांधा हुआ उठ के। इन्फ्लेमेशन इसलिए सूजन है वो, जब तक वो इन्फ्लेमेशन सबसाइड नहीं करेगा तब तक कैपिलरी का परमिलिटी नॉर्मल नहीं होगा। अभी कैपिलरी का इन्फ्लेमेशन के कारण कैपिलरी का परमिलिटी बढ़ गया मेरे पैर में, इसलिए वो फ्लूइड को छोड़ रहा है, इसलिए वहां पे सूजन आ गया है। ठीक है, अभी क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिम्फ नोड देखिए आप, है ना। लिम्फ नोड क्या हुआ बेटा? ये आया फ्लूइड इकट्ठा होके, लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ नोड में आया, लिम्फेटिक वेसल जो है लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ नोड में आया, लिम्फेटिक वेसल तक गया, और फाइनली वीन में जाके ये जुड़ गया। ठीक है, फाइनली वीन में जुड़ गया, है ना। तो देखो यानी मतलब ब्लड से ही लिम्फ जनरेट कैसे हुआ? ब्लड से ही लिम्फ जनरेट हुआ और वापस ब्लड में लाके उसको हमने छोड़ दिया। और इस दौरान क्या किया इसने? टिश्यू के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्टेज थे, जो हार्मोन थे, जो केमिकल थे, उनको भी इकट्ठा किया, ब्लड में लाके छोड़ दिया उसने। ठीक है ना। देखिए
बिल्कुल पैरेलल है बेटा। देखो लिम्फेटिक सिस्टम को देखो और उसमें देखो आप सर्कुलेटरी सिस्टम को देखो, आप पाओगे बिल्कुल पैरेलल चल रहा होता है। अरे जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां फ्लूइड बाहर निकलेगा, जहां जहां फ्लूइड बाहर निकलेगा वहां से उसे इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करना पड़ेगा तो क्या चाहिए पड़ेगा? लिम्फेटिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। देयर इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम्स। तो ये बड़ा फैंटास्टिक इमेज है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है ना, समझने के लिए, है ना। एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा, नहीं तो बोलोगे सर ये क्या बनाने को आएगा एग्जाम में, तो ये तुम जब पहले बनाने को भी आएगा दादा। बनाने को कब आएगा? जब तुम पूछोगे एमबीबीएस में, तब आएगा बनाने को, अभी नहीं आएगा, तब आएगा, है ना, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं आप? वीन्स आर्टरी है ना, देख लो बेटा, है ना, कैसे फ्लो हो रहा है इसका के। और हमेशा याद रखना लिम्फ का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, लिम्फ का फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना, क्लियर। और लिम्फेटिक वेसल्स में वॉल्व पाए जाते हैं वीन्स के समान, लिम्फेटिक वेसल्स में वीन के समान वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब एक काम करते समझते अच्छे से, है ना। अभी बात समझ में आई आपको अच्छे से? पहले हाँ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बोर तो नहीं हो रहे? मतलब मेरे को देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैं आई एम मतलब फीलिंग अनकंफर्टेबल एक्चुअली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, वो आपको ही बताना पड़ेगा। और यदि मैं अच्छा थोड़ा नहीं कर रहा हूं तो प्लीज आज मेरे साथ में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना इस चीज को, है ना। तो हालांकि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि नहीं, क्या गम है जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कौन सा दर्द छिपा रहे हो, ठीक है। तो वो कोशिश पूरी कर रहा हूं मैं कि मैं दर्द को छिपाऊं, गम को छिपाऊं, पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कितना कामयाब हुआ मुझे नहीं मालूम ये चीज, ठीक है। चलो वापस लौट के आते हैं अपने मुद्दे पे। पार्ट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, देखो बेटा समझ लो एक एक चीज को ना, मैं एनसीईआरटी वाली पॉइंट पे आऊंगा बेटा, चिंता मत करो। अभी पहले मैं जो बता रहा हूं वो समझ लो कि द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ tissues and organ made up of lymph vessels, lymph nodes and lymph, ठीक है ना। एंड लिम्फेटिक सिस्टम में क्या शामिल है बेटा? lymph vessels, lymph node और lymph इसके अंदर शामिल होता है। that drain lymph fluid, अब lymph fluid क्या होता है? a fluid containing white blood cells, water, certain small proteins, salt and lipid। याद रखिएगा लार्जर प्रोटीन जो है इसके अंदर नहीं होते हैं, क्या क्लियर, ठीक। फ्रॉम दी ऑल ओवर दी बॉडी के वहां से इकट्ठा करता है, ठीक है। फिर देर आर lymph nodes in your body that can likely feel under your armpit में, यहां पे दिखाई ग्रोइन रीजन में, के लेग्स के टॉप पे हमें दिखाई पड़ते हैं, नेक में लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, चेक करता रहो। देयर आर आल्सो लिम्फ नोड यू मे नॉट एबल टू फील, जैसे कि हमारे एब्डोमेन में, याद है ना आपको, हमने जो है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फ जो है वो लिम्फ नोड की बात करें, लिम्फेटिक ट्रैक की बात की थी, क्या, ठीक है, माल्ट याद है आपको, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि जो है वो पेल्विस, चेस्ट, यहां पर भी होते हैं। द लिम्फेटिक बॉडी ऑर्गन इंक्लूड स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, टॉन्सिल एंड एडेनॉइड, कि ये सब जो है वो टॉन्सिल्स हुए, एडेनॉइड ग्लैंड हुआ, आपके थाइमस ग्लैंड हुआ, स्प्लीन हुआ, ये भी लिम्फेटिक ऑर्गन में शामिल होते हैं, ठीक है ना। द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, याद रखिए प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या। और इसका काम दैट प्रोटेक्ट एंड मेंटेन दी बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एंड फिल्टरिंग लिम्फ, के ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल जो है वो नॉर्मल जो है फ्लूइड कंपोजिशन को बनाए रखता है। और ये क्या करता है? लिम्फ को प्रोड्यूस, लिम्फ का प्रोडक्शन और इसका फिल्ट्रेशन, ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है। Lymph is a clear fluid that contains white cells and arises from the drainage of the fluid from the blood and surrounding tissue, के मैंने कहा आपसे lymph एक clear fluid के समान है। और कैसे बनता है बेटा? ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैपिलरी का जो होता है उससे जो फ्लूइड बाहर निकलता है उससे lymph का फॉर्मेशन होता है। lymph फिल्टर कहां पर होता है? lymph फिल्टर होता है lymph नोड में। lymph कहां फिल्टर होता है? lymph नोड में फिल्टर होता है, कि जहां पर पैथोजन को, lymph से पैथोजन को निकाला जाता है। इसलिए कई बार पैथोजन होने के कारण क्या होता है, वहां पर जो है वो lymph नोड फूल जाते हैं, और lymph नोड में इसलिए जो है वो इम्यून सेल्स पाई जाती हैं, लिम्फेटिक जो लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, और लिम्फोसाइट इन पैथोजन को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, ठीक। What are the components of the lymphatic system? लिम्फेटिक सिस्टम के क्या कंपोनेंट होते हैं? तो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो भी लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? याद है ना आपको? ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं, WBC होते हैं, के फिर जो है लिम्फ वेसल्स होते हैं। सेंट्रल और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, मेन लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? वो होते हैं बोन मेरो एंड थाइमस, के बोन मेरो और थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहलाते हैं, जबकि पेरिफेरल या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट जैसे बोलते हैं, कि ये जो है वो क्या होते हैं?
ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। तो ये एमसीक्यू है एग्जाम का, ऑलरेडी ऑल इंडिया पीएमटी बेटा आ चुका, याद रखिएगा के, ठीक है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन या सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? बोन मेरो थाइमस होते हैं। पेरिफेरल या सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? लिम्फ नोड होते हैं ये, ठीक है। ये स्प्लीन होता है, टॉन्सिल होता है, म्यूकोसा एस्ट्राइड जो है लिम्फॉइड टिश्यू होता है, माल्ट होता है, ठीक है बेटा। देखिए लिम्फेटिक वेसल जो है वो वीन्स के समान होती हैं, याद रखिए ये आर्टरी के समान नहीं होती, वीन्स के समान होती है। इनमें वॉल्व होता है इनमें, क्योंकि याद रखिएगा वॉल्व हमेशा आपको वॉल्व उन वेसल में देखने मिलेगा जहां पर कि प्रेशर है ना, जो फ्लूइड है, जो तरल है, फ्लूइड का प्रेशर स्लो होता है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि बैकफ्लो हो जाए, तो टू प्रिवेंट द बैकफ्लो यानी फ्लूइड के बैकफ्लो को रोकने के लिए, वापस नीचे ना आ जाए उसको रोकने के लिए वहां पे वॉल्व पाए जाते हैं। तो एक दिशा में कि जैसे प्रेशर बढ़ा तो वॉल्व ओपन हुआ, ऊपर गया, ये ऊपर गया के मान लो कभी नीचे आने लगेगा फ्लूइड तो वॉल्व क्लोज कर जाएगा ये, ठीक है ना। यदि फ्लूइड नीचे आएगा तो क्या होगा बेटा? प्रेशर इस पर लगेगा तो ये वॉल्व क्लोज कर जाएगा, नीचे से प्रेशर लगेगा तो वॉल्व ओपन कर जाएगा ये। तो इसलिए वॉल्व पाए जाते हैं इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल में, ठीक है। जब फ्लो होता है तब इसके वॉल्व ओपन हो जाते हैं बेटा, याद रखिएगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी में नहीं लिखी है पर पता होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो जो मैंने बताया ना बेटा उसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि लिम्फ का फंडा एकदम क्लियर रहे हमको। देखो ब्लड कैपिलरीज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो दबाव है ब्लड कैपिलरी के, उससे क्या हुआ? सर्टेन वाटर, सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल, मैक्रो प्रोटीन मॉलिक्यूल को छोड़ करके बायोमॉलिक्यूल्स, ये कहां आ गए बेटा? ये आ गए इसमें, कहां आ गए? ये टिश्यू फ्लूइड में आ गए। कहां गए ये क्या है? ये टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। सेल से दिखाई पड़ रही है आपको, टिश्यू फ्लूइड में आ गए क्या? अब ये टिश्यू फ्लूइड में आ चुके हैं बेटा, यहां पर है ना। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला इसको हमने, टिश्यू फ्लूइड को जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट करके। फाइनली क्या हुआ? फाइनली अब हमको ये सब जो चीजें गई है, प्रोटीन हुआ या जो फ्लूइड हुआ, उसको रिक्लेम करना है। तो ये क्या है? ये लिम्फेटिक कैपिलरी दिखाई पड़ रही है, लिम्फेटिक कैपिलरी इसको जो है कलेक्ट करेंगी और जो है फाइनली ब्लड में लाकर जोड़ देंगी। तो मतलब एक तरफ है कैपिलरी, उसके बाद है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर है लिम्फ, ठीक है। यानी कैपिलरी से जो निकला बाहर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हिस्सा बन गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा तो हमने लिम्फेटिक कैपिलरी में डाल दिया और वापस ब्लड में लाके छोड़ दिया। तो एक तरीके से प्रेशर का सर्किट मेंटेन रहेगा, एक सर्किट मेंटेन रहेगा ये पूरा, ठीक है। देखिए, है ना, समझो फैंटास्टिक। इस डायग्राम को बनाना है कॉपी के अंदर प्लीज, है ना। मेरे कहने बेटा बना लो उसको, सिंपल सा है ना यार, कुछ कठिन थोड़ी ना है ना, पता चल जाएगा हमको क्या चीज है। ब्लड वेसल देख रहे हैं आप, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था तो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड आ गया, यहां पे आ गया फ्लूइड बेटा, देखो है ना, ठीक है। और फिर फाइनली कहां गया? मतलब ये है कि जो है हम कह सकते हैं कैपिलरी टिश्यू स्पेसेस देन लिम्फ कैपिलरी, है ना। जो फ्लूइड का फ्लो वैसे ही हो रहा है, देखो आप, है ना। और जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरी में पहुंचा ये, देखो जब तक ब्लड, देखो नाम सुनो इसके, ब्लड के अंदर था तो प्लाज्मा था, ब्लड के अंदर था प्लाज्मा था, टिश्यू फ्लूइड में आया तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गया, और जब लिम्फेटिक कैपिलरी में गया तो लिम्फ बन गया। तीनों एक ही चीजें हैं वो लगभग, प्लाज्मा थोड़ा बहुत मामूली अंतर है कंपोजिशन में मामूली अंतर है। प्लाज्मा था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गया और फिर लिम्फ बन गया, ठीक है, क्लियर। देखो है ना, सारा खेल इस बात का है कि कैपिलरी का माइक्रो सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब सुनो क्या होता है, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा जो कि फ्लूइड को बाहर की ओर धकाएगा, ठीक है ना, फ्लूइड को अंदर से बाहर करेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रोटीन कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एल्बुमिन जैसे बड़े प्रोटीन, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखेंगे तो फ्लूइड को रिक्लेम करेंगे। तो तकरीबन 22 लीटर फ्लूइड रोज बाहर निकलता है और 20 लीटर को हम रिक्लेम करते हैं, 2 लीटर लिम्फ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वीनस एंड पे वापस लेते हैं, क्या होता है, ब्लड का फ्लो आया तो प्रेशर अधिक रहेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। फिर जैसे फ्लूइड बाहर निकलेगा तो ब्लड का फ्लूइड बाहर निकला तो अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, तो अब फ्लूइड वापस भी जाएगा, यहां से कहां से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वापस आएगा। आ रही बात समझ बेटा, एक ही चीज है
यानी क्या हुआ, कैपिलरी के अंदर प्रेशर अधिक था तो फ्लूइड बाहर निकल गया, फ्लूइड बाहर निकला तो ब्लड के अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जब फ्लूइड आगे गया प्रेशर कम पड़ गया है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका था, फ्लूइड वापस रिवर्स एंट्री मारेगा अंदर, यानी कैपिलरी से ही ब्लड फ्लूइड बाहर निकला था, कैपिलरी के दूसरे एंड से ब्लड अंदर आ रहा है। देखिए इस डायग्राम में साफ साफ क्लियर है ये चीज, क्लियर, ठीक है, देखो ना, समझो एकदम बेटा, आपको अटेंटिव रहिए इस चीज के लिए, क्योंकि मैं आपको देखो, मैं भी आपको बेसिक, क्योंकि क्या होता है ये वो सिस्टम है, यहां पे बेसिक फंडा कभी क्लियर ही नहीं होता आदमी का, एकदम क्लियर रहना चाहिए बेटा। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट में लेकर भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक, मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखो बेटा, एक बात मैं आज आपसे एक चीज और बोलता हूं आपसे, कि ये जो बायोमेंटर्स है ये कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको उसके बहुत बड़े बड़े गोल हो। देखिए आप गौर कीजिए आप कि बहुत सारे जितने ऑनलाइन और एजुकेशन में कई लोग हैं जो 50 तरह के कोर्सेस चलाते हैं, कि बहुत तरह के अलग अलग क्लासेस शुरू करते हैं, कि पर बायोमेंटर्स ने आज तक जो है नीट के अलावा कुछ और नहीं सोचा है। तो वी आर एक्चुअली दी स्पेशलिस्ट एंड वी आर वर्किंग ओनली फॉर आवर ड्रीम। हमारा ड्रीम है हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन। हमारा ड्रीम जो है, हमने कभी ये नहीं बोला इस बात को कि हम IIT में रिवॉल्यूशन कर देंगे या बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कर देंगे, UPSC में कर देंगे। हमने सिर्फ इतना बोला है कि हमको बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी इंडिया की इंप्रूव करनी है, टॉप क्लास डॉक्टर हमको चाहिए यहाँ पे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी बायोमेंटर्स काम कर रहा है, जब आप MBBS में पहुंच जाएंगे तो नेक्स्ट मेडिको आपके लिए काम करेगा। एक दूसरा वेंचर भी जुड़ा हुआ है जो नेक्स्ट मेडिको, वो भी काम करेगा आपके लिए। मतलब आपको दुनिया का टॉप डॉक्टर बना के छोड़ेंगे, ये हमारा ड्रीम है बेटा, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कई बच्चों ने मुझे सलाह भी दिया अभी कि सर बायोमेंटर्स का आप एड चलाइए, आप इसका विज्ञापन करिए, देखो इतने सारे प्लेयर आ गए हैं, कोई जानता भी नहीं अभी बायोमेंटर्स के बारे में, बहुत कम लोग जिनको मालूम चलता है, बहुत लेट मालूम चलता है उनको के। और आप भी गूगल पे ऐड दीजिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे ऐड दीजिए। आप देखो बेटा, ऐसा जो लोग बहुत विज्ञापन कर रहे हैं, बहुत ऐड दे रहे हैं ना, उनके पास करोड़ों रुपए, आप कभी फंड, केवल नाम डालिएगा के, उनके नाम डालिएगा और फंडिंग डालिएगा, आपको मालूम चलेगा कितना कितना फंडिंग, राउंड 1 राउंड 2 के बहुत पैसा उनके पास के। हमारे पास तो हमारे बच्चों का दिया हुआ जो सब्सक्रिप्शन फी होता है, उससे हमको एक बच्चे से हमको 39 रुपीज, आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस वी गेट ओनली 39 रुपीज फॉर 1 स्टूडेंट। और उसमें हम बहुत सारा काम करते हैं, हम एक एक रुपया जो है ना, हम जैसे हमारे बापू महात्मा गांधी जी जो है वो पेंसिल का आखिरी हिस्सा तक वो यूज करते थे, कभी पब्लिक का पैसा मैं वेस्ट नहीं करूंगा के। बायोमेंटर्स भी एक एक रुपए का बहुत ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं। और बायोमेंटर्स जो है वो, मैंने कहा ना, क्रांति में आपको लगता है कि ये अग्नि छोटा है के, लेकिन कभी कभी ये जो है वो बहुत, अरे हम इस बात को प्रिटेंड नहीं करते कि हम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हम इस बात को प्रिटेंड करते हैं, हमेशा ये कहते आए हैं हम कि हम क्रांति का सूत्रपात कर चुके हैं, अब इसकी मशाल को बेटा तुम्हें आगे बढ़ाना है। मैं इस बात के कि मैं बहुत बड़ा प्रमोशन करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, एक बार बायोमेंटर्स के गूगल पर ऐड आया, क्योंकि गूगल ने हम लोगों को जो है क्रेडिट दिया, क्योंकि कुछ इश्यू हुआ था गूगल से, हम लोग सर्वर का बिल भरते गूगल का, गूगल ने हमारा GST लिया हमको, और हमारा GST इनपुट क्रेडिट नहीं किया GST का, तो हमने मामला कोर्ट में लेके गए, तो वहाँ से फिर डिसाइड हुआ कि कोर्ट में नहीं, यानी जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनको पास लेके गए गवर्नमेंट GST डिपार्टमेंट में, वहाँ से लेटर आया कुछ, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली उसके बाद जो है वो हमको उन्होंने पैसा तो नहीं वापस किया गूगल ने, लेकिन हमको उन्होंने कुछ क्रेडिट दे दिया कि भाई इतने 1-2 लाख रुपए का आप ऐड चला सकते हो। तो बायोमेंटर्स का ऐड चला उस दौरान, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस साइड के अलावा। लेकिन मैं यही कहता हूं कि मेरे को विज्ञापन की जरूरत, मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है, और वही मेरा लिए, तो आपको ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है कि ये चलेगा आगे, आपके कारण चलेगा, नहीं चलेगा तो आपके कारण नहीं चलेगा। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मतलब मैं जब देखता हूं आसपास अपने कंपटीशन कितना सब देखता हूं, मुझे लगता है कि कई बार मुझे लगता है कि क्या हमको भी उसी राह पे चल देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी बहुत ऑफर आते हैं, पर हर बार मन कहता है कि नहीं, हमको वो बच्चे दिखाई पड़ते हैं। एक बच्चा जो मैंने आपको बताया था कि जिसने वीडियो डाला था कि उसकी बहन उसकी गोदी में जो है वो ख़त्म हो गई थी, डॉक्टर आसपास अवेलेबल नहीं था, दूर कहीं जाना था, तो जो वीडियो देखा उसका बैकग्राउंड देखा, कई बच्चे फैमिली वीडियो में डाले, आपका भी देखिएगा बायोमेट्रिक का 6 घंटे का फैमिली वीडियो, आपको देख के लगेगा कि काश मैं 1 रुपया भी ना लेता इनसे, देख के लगेगा आपको। पर क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए इतने लोग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हमको रिसोर्स चाहिए पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे हम के। इसलिए हम कहते हैं ना कि एजुकेशन तो हमने फ्री दिया हुआ बेटा, लेकिन हम जो सिस्टम चल रहा है वो सब्सक्राइबर के बेसिस पे चल रहा है, जो बायोमेट्रिक सब्सक्राइबर है। हमारे पास भी बहुत ऑफर होते हैं फंडिंग के, इसके उसके, लेकिन हम लोग नहीं, हमको मालूम है कि हम ये आज इस पर उतर गए तो फिर हमको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद हमारा ज़मीर ना चाहता हो, हम ना चाहते हैं उठ के। खैर छोड़ते हैं इस बात को। कभी कभी यार क्या होता है कि कभी कभी मन को भी लगता है ना ऐसा कि यार हम जितना हम चाह रहे थे एक्सपांड करना, ग्रोथ करना, शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमको भी लगता है कि हमको कहाँ चूक कर रहे हैं, बताइए जरूर कि हम लोग उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। ठीक,
चलिए अभी हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पे देखो आर्टरी से, देखो फ्रॉम द आर्टरी, देखो आर्टरी से ब्लड आया, कहां गया, कैपिलरी के नेटवर्क में गया, ब्लड प्लाज्मा पासेस आउट ऑफ द कैपिलरी, देखो ध्यान, ब्लड प्लाज्मा कैपिलरी से बाहर निकला, ठीक है, क्या लेके बाहर निकला, न्यूट्रिएंट्स लेके बाहर निकला, ऑक्सीजन लेके बाहर निकला, न्यूट्रिएंट लेके बाहर निकला, ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन आया, CO2 को बाहर अंदर लिया गया, इसमें के न्यूट्रिएंट लेके आया, सेल तक पहुंचा, यहां पे क्या बन गया, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गया ये के, अब इसमें से जो है कुछ जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वहां से फ्लूइड जो है वापस को रिक्लेम किया, मोस्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो वापस से मोस्ट ऑफ द मतलब 22 लीटर में से 20 लीटर के आसपास दिन भर में के वो वापस से आ गया वीन में, वापस आ गया बेटा, है ना, वापस आ गया के, और रिमेनिंग जो है रिमेनिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो कहां चला गया, वो लिम्फ कैपिलरी में चला गया वो के, और ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था जो वापस नहीं आ पाया, जिसको कैपिलरी वापस से रिक्लेम नहीं कर पाई, वो लिम्फ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बन गया, ठीक है ना बेटा। देखो कैसे लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, ब्लड कैपिलरीज लीक फ्लूइड के, ब्लड कैपिलरी से फ्लूइड बाहर निकलता है, ठीक है, each day approximately 20 liter of plasma leak into the tissues through the capillary wall pushed out to the blood pressure, क्या, ठीक है, मैं 22 बोला मेडिकल बुक्स के अकॉर्डिंग, यहां पे 20 लिखा है, तो इट वेरीज के, मैंने कहा ना ब्लड भी कितना होता है 5 से 5.5 लीटर होता है, तो वो वेरी करता है, तो 20 से 22 लीटर वेरी करता है, क्या, ठीक है, ये मत बोलना सर हमने गलत बोला, ठीक है, वो 5 to 5.5 लीटर होता है, तो ये 20 से 22 लीटर के आसपास हो सकता है, ठीक है। Each day, approximately 20 liter of plasma leak into the tissue through the capillary walls pushed by the blood pressure के, blood pressure के तरफ चलते ये बाहर निकलता है 20 से लेकर 22 लीटर, ठीक है ना। फिर once the plasma has leaked out of the capillary, तो जैसे प्लाज्मा जैसे ही कैपिलरी से बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ये प्लाज्मा ही है, ये नथिंग, इट इज प्लाज्मा ओनली के, तो इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं के। फिर मोस्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड लगभग 18 लीटर के आसपास, मतलब मैंने कहा था आपसे 18 से 20 लीटर, ठीक है, तो 18 से 20 लीटर, यदि 22 लीटर निकला है तो 20 लीटर के, 20 निकला तो 18 लीटर, उसके आसपास का जो है वो फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो वापस से जो है वो कैपिलरी में पहुंच जाता है, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द मेजर चंक 90% तक, हम ऐसा बोलते हैं अराउंड 90% के, अराउंड 90% इंटरस्टिशियल फ्लूइड के, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो वापस से अंदर जो है वो आ जाता है, ठीक है, क्लियर। सो अबाउट 2 लीटर, लगभग 2 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड हर दिन जो है, ईच डे, हर दिन 2 लीटर के आसपास इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो जो प्लाज्मा जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जुड़ जाता है, यानी हर दिन 2 लीटर प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हिस्सा बन जाता है। यदि ऐसा चलता रहा तो बहुत बड़ा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब उसको वापस लेना पड़ेगा, इसलिए the excess interstitial fluid then flow into the blind ended lymphatic capillary, क्या, ठीक है, ब्लाइंड एंडेड का मतलब होता है जो कहीं और आगे जाके नहीं जुड़ती है, वो टिश्यू के बीच से कहीं से शुरू होती है और जाके जुड़ती है कहां पर, आगे बढ़ती है, मतलब इसका दूसरा सिरा नहीं होता। ब्लाइंड एंडेड का मतलब है कि टिश्यू के बीच से ये शुरू हुआ है और आगे जाके सिस्टम का हिस्सा बन गया है। कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी पूरा एक नेटवर्क का हिस्सा होती है, कैपिलरी इज नॉट ब्लाइंड एंडेड, कैपिलरी ब्लाइंड एंडेड नहीं है, ठीक है, कैपिलरी आया और गया, पूरा सिस्टम लूप के रूप में होता है, ये क्या होता है, एक सिरा इसका शुरू होता है कहीं से, क्या बोला, ब्लाइंड एंडेड लिम्फेटिक कैपिलरी बनता है, लिम्फेटिक कैपिलरी आर बुबन बिटवीन द टिश्यू सेल, लिम्फेटिक कैपिलरी टिश्यू सेल्स के बीच में बुबन होती है के, और ये वन वे, मैंने कहा ना बेटा आपसे, वन वे ड्रेनेज सिस्टम के रूप के, दे स्टार्ट एज ए वन वे ड्रेनेज सिस्टम, ये एक तरफा एक दिशा में ड्रेनेज सिस्टम के रूप में ये काम करती हैं, और इनका पर्पस इतना होता है कि जो एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो अतिरिक्त इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसको वापस से ब्लड में लाकर डाल दिया जाए, ये इसका पर्पस होता है, ठीक है, क्लियर। देखिए once the fluid is inside the lymphatic capillary, एक बार फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लिम्फ कहते हैं, और इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, वेस्टेज के टॉक्सिन, कई चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। देखिए ना किस प्रकार, देखो अब जो ओपन एंडेड मैंने कहा था ना, कई बच्चे नहीं समझ पाते उसका, देखो ये देखिए आप, ये तो ब्लड कैपिलरी दिखाई पड़ रहा है आपको, ये ब्लड कैपिलरी है ना बेटा, देखो ये पूरा नेटवर्क के रूप में के, जबकि आप लिम्फेटिक कैपिलरी को देखो, ये यहां से शुरू हुआ, यहां से ये शुरू हुआ, यहां के यानी आगे कहीं नहीं जुड़ा, एक तरफ कहीं से शुरू हुआ और आगे जाके कंटिन्यू करता चला गया इसके, तो ये है लिम्फेटिक कैपिलरी के, जो बीच में टिश्यू के बीच से शुरू होती है, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या मैंने बताया था आपको अभी, बोन मैरो एंड थाइमस, एमसीक्यू है ये, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल, म्यूकोसा, एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट, ठीक है।
इसमें से जो गट इंटेस्टाइन में जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। और जो ब्रोंकाई से जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ब्रोंकाई एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं, बाल्ट कहते हैं। तो माल्ट के भी दो टाइप होते हैं, गाल्ट एंड बाल्ट, ठीक है ना। एंड माल्ट के बारे में 12th क्लास एनसीईआरटी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की लोकेशन पोजीशन देखिए, ठीक है ना। ये है थाइमस, बोन मेरो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन फरेंजियल एंड पैलेटाइल टॉन्सिल, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, पेयर्स पैचेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, है ना। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गए, याद रखिएगा बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट है प्लीज, है ना, ठीक है। नेम द साइट वेयर लिम्फेटिक कैपिलरीज आर एब्सेंट। अब ऐसे कौन से स्थान है बॉडी में यहां पर लिम्फेटिक कैपिलरी नहीं होती है? okay? दिस इज अगेन एक बाउंसर एमसीक्यू है ये, और ऐसे क्वेश्चन कई बार फिजियोलॉजी में आ जाते हैं बेटा, के याद रखिए। जहां लिम्फेटिक कैपिलरी नहीं होती है, एपिडर्मिस में, कॉर्निया में, हमारे नाखूनों में, हमारे हेयर्स में, और कार्टिलेज में, के याद रखिए। ये वो जगह है जहां जो जितने भी यहां पर की वैस्कुलर सप्लाई होती नहीं है, के यानी एपिडर्मिस के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत पुअर होती है, कॉर्निया में पुअर होती है, नेल में, हेयर में, कार्टिलेज में, के तो यहां पर नहीं होगा। इसके अलावा स्प्लीन और बोन मेरो जो है, स्प्लीन और बोन मेरो, दे आर लिम्फोइड टिश्यू, दे आर द लिम्फोइड टिश्यू बेटा। लेकिन क्या होता है, यहां पर लिम्फ कैपिलरी नहीं होती, यहां पर कि लिम्फोइड टिश्यू बट दे डोंट हैव लिम्फ कैपिलरी, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। एल्वलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है, हम लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है हम बात करते हैं इसकी, लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो हम क्या बात करते हैं इसमें, लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल विच कैरी द लिम्फ टू द मेजर लिम्फेटिक डक्ट के। जो हम कहते हैं बेटा क्या होता है, लिम्फ कैपिलरी जो है वो जुड़ती है और कहां पहुंचती है बेटा, ये पहुंचती है कहां पर, लिम्फेटिक नोड तक पहुंचती है। फिर लिम्फेटिक नोड से लिम्फ वेसल निकलता है, लिम्फ वेसल फिर जो है वो मेजर लिम्फ वेसल में कन्वर्ट होता है, देन वीन का हिस्सा बनता है वो। लिम्फ इज रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू दिस डक्ट, के जो बड़े लिम्फेटिक डक्ट होते हैं उसके थ्रू लिम्फ को वापस से वीन में वापस पहुंचा देते हैं। लिम्फ in the lymph vessel passes through the lymph node which filter out bacteria cancer cell के। मैंने कहा ना, lymph node जो होते हैं वो एक प्रकार से फिल्टर के रूप में काम करते हैं, छलनी के रूप में काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट बेटा। अब देखो, आप बोलोगे सर बहुत सारा तो एनसीईआरटी में ये है ही नहीं। मैं कहता हूं बेटा ये एनसीईआरटी की लाइनों में छिपा हुआ है, प्लीज के मेरा यकीन मानिए कि ये एनसीईआरटी की लाइनों में छिपा हुआ है, इसलिए इसको पता है। वो ये बेसिक फंडा नहीं पता होगा तो रट लेंगे, फिर तो हम वो 4 लाइनें रट के चले जाएंगे। तो ये संभावना है कि 4 लाइनें रट के चलेगा, एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। लेकिन थोड़ा भी पेपर का लेवल वेरी किया ना बेटा, कंपटीशन इसको मजाक में नहीं। प्लीज डोंट इसको 11वीं और जो बच्चे इसको 11वीं और 12वीं का एग्जाम समझ रहे हैं ना, नीट को गलती कर रहे हैं। एग्जामिनर अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भरोसा नहीं उसका एग्जामिनर का, ठीक है ना। इसलिए प्लीज बेटा है ना, गंभीरता से कंपटीशन को कंपटीशन के स्तर से पढ़ना की सोचा कीजिए, ठीक है ना। चलिए, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल, माइनर लिम्फेटिक वेसल्स क्या थ्रू लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू जो है कहां पहुंचे, राइट और लेफ्ट थोरेसिक राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट में पहुंचे, देन ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है, याद रखिएगा। लिम्फेटिक कैपिलरी, माइनर लिम्फ वेसल्स के, देन द लिम्फ नोड, फिर मेजर लिम्फ वेसल्स, देन द थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। देख लेते हैं हम, देखो है ना। अब एकदम इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेनिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। एफरेंट लिम्फ वेसल टू लिम्फ नोड के पास गए, फिर इफरेंट लिम्फ वेसल्स टू फ्रॉम द लिम्फ नोड के, ठीक है। ये कंपैरेटिवली मोर डायमीटर की होती है, ठीक है। फिर देन लिम्फ डक्ट और ट्रंक, लुम्बर, इंटेस्टाइनल, ब्रोंकोमीडियास्टिनल, सबक्लेवियन, जुगुलर ऑन आइदर साइड। देन इसका 2 लार्ज लिम्फेटिक डक्ट बनती हैं। एक होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट, दूसरा होता है जो राइट साइड होता है, दूसरा होता है थोरेसिक डक्ट जो लेफ्ट साइड होता है, क्या, ठीक है। अब ये अब इसको नहीं रटना आपको, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं बेटा, समझने के लिए बता रहा हूं, इसको आपको रटना नहीं है, क्या,
ये आपके एमबीबीएस के लेवल पर अटके, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा स्ट्रोक है एमबीबीएस के लेवल पर अटके। तो मैं आपको केवल समझने के, ताकि कोई एमसीक्यू ऐसा दिखाई पड़े तो आप घबरा ना जाएं आप उसको देख के। थोरेसिक डक्ट जो है, इट इज द वन ऑफ द लार्ज लिम्फेटिक डक्ट that joins with the jugular vein and subclavian vein। जो जुगुलर वीन और सबक्लेवियन वीन में, जो कि लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वीन और लेफ्ट सबक्लेवियन वीन में जाके खुलता है के, तो जुगुलर वीन और सबक्लेवियन वीन में जाकर जो है वो थोरेसिक डक्ट खुलता है, जो कि पूरे बॉडी के लेफ्ट साइड से जो है ड्रेनेज को लेके आता है। जबकि राइट लिम्फेटिक डक्ट जो होता है राइट साइड में होता है, ये भी जुगुलर वीन और सबक्लेवियन वीन में खुलता है, लेकिन राइट साइड से इंटर करता है, ठीक है ना। तो मतलब जो आपके राइट लिम्फेटिक डक्ट हुआ, थोरेसिक डक्ट हुआ, ये लिम्फेटिक सिस्टम की सबसे बड़ी वेसल्स होती हैं जो सीधा वीन में जाकर खुलती हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प इन द लिम्फ फ्लो, के वे कौन से कारक हैं जो लिम्फ फ्लो को बढ़ावा देते हैं? तो मैंने कहा टिश्यू फ्लूइड प्रेशर हुआ के, एंड टिश्यू फ्लूइड का प्रेशर क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल, आसपास की, अब आप देखिए लोग कहते हैं एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। क्या फायदा होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं? तो आप मस्कुलर मूवमेंट करते हैं, उससे भी आपका लिम्फेटिक फ्लो जो है प्रॉपर होता है। तो जो भी फ्लूइड बॉडी में इकट्ठा है ना, वो फ्लूइड जो है क्या होता है, वो जो है वो वापस से सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए आप देखना, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको फिजियोथेरेपी कराते हैं, डॉक्टर आता है, फिजियोथेरेपी के डॉक्टर अलग होते हैं, वो डॉक्टर फिजियोथेरेपी का डॉक्टर आएगा, वो पेशेंट को एक्सरसाइज करवाएगा। वो उसका पर्पज ये नहीं कि पेशेंट को सलमान खान बन जाएगा, पेशेंट तो ऑलरेडी एडमिट था कि भाई ऋतिक रोशन बन गया, सलमान खान बन गया, कि फिजियोथेरेपिस्ट आई थी भाई, कल जो हमारा पेशेंट तो बड़ा बीमार था, कल फिजियोथेरेपिस्ट आई थी, वो डॉक्टर, उन्होंने उसको एक्सरसाइज कराया और देखो आज ऋतिक रोशन बन गया हो। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो एक्चुअली वो क्या कहते हैं, वो आप यदि ऐसा नहीं करेंगे ना तो बेड सोर हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो फ्लूइड बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, सूजन होने लगेगा वहां पर के। तो क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं, उससे क्या होता है कि वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है, तो जो लिम्फेटिक वेसल होती है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है लिम्फेटिक वेसल पे, तो उससे लिम्फ का फ्लो ठीक हो जाता है, तो सूजन कम हो जाती है, ठीक है। फिर पल्सेशन ऑफ द एडिशनल आर्टरी, आर्टरी के अंदर क्या प्रेशर है, क्या पल्सेशन है उसका, नेगेटिव। अब लंग्स की बात करें तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर ये भी रोल प्ले करता है यहाँ पे के। फिर जो वॉल्व होते हैं, वॉल्व लिम्फ फ्लो के जो वॉल्व होते हैं, वो इसके लिम्फ के बैक फ्लो को वो रोकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं इसमें, ठीक है। देखिए आप, है ना, आप देखिए कि ह्यूमन बॉडी में जो लिम्फेटिक फ्लो है ना, उसका पूरा डायरेक्शन होता है, क्योंकि कैसे ना लिम्फ का फ्लो कैसे होता है, लिम्फ नोड कहां कहां पे होते हैं, लिम्फ के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है। और आप कभी गौर करना, जो मसाज करने वाले होते हैं ना, जो मसाजर होते हैं, वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ऐसे फ्लो ऐसे करते हैं, यानी जो ट्रेंड देखो, एक तो होता है जो मसाजर बोलता है पर उसको आता कुछ नहीं, एक होता है ट्रेंड मसाज के। तो जो लिम्फेटिक फ्लो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो मसाज करते हैं ताकि लिम्फ के फ्लो को वो प्रमोट कर सके यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं आप राइट थोरेसिक डक्ट से का ड्रेनेज देख रहे हैं आप यहाँ पे, और जो है, और सॉरी लेफ्ट थोरेसिक डक्ट का ड्रेनेज देख रहे हैं, और राइट आप लिम्फेटिक डक्ट का ड्रेनेज देख रहे हैं। मेजर हिस्सा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, थोरेसिक डक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना। देखो एरियाज ड्रेन्ड बाय द थोरेसिक डक्ट आर लोअर लिम्ब, थोरेसिक डक्ट उसका पूरा का पूरा लिम्फ इकट्ठा होकर थोरेसिक डक्ट तक पहुंचता है, लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक, ठीक है, एब्डोमेन, लेफ्ट थोरेसिक रीजन, लेफ्ट अपर लिम्ब, क्या, और राइट लिम्फेटिक डक्ट का कहां, राइट अपर एक्सट्रीमिटी, राइट थोरेसिक रीजन और राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक के। ये तो मतलब मेजर पोर्शन जो है लिम्फेटिक सिस्टम का, जो डक्ट सबसे अधिक मात्रा में लिम्फ को ब्लड के अंदर डालता है वो है थोरेसिक डक्ट है वो, ठीक है ना, मेजर हिस्से को वो ड्रेन करता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, देखो आप, है ना, ये पूरे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, एंड मेमोरी प्लेक्सस भी दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पर, एक्सिलरी लिम्फ नोड दिखाई पड़ रहे हैं इनके, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। लिम्फ में क्या होता है, 94% तक इसमें वाटर होता है। प्रोटीन क्या होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिन प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। वेरी लो अमाउंट ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिम्फोसाइट, नॉन प्रोटीन, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस, क्रिएटिनिन, यूरिया क्लोराइड। आरबीसी इसका हिस्सा नहीं होता, आरबीसी इसमें नहीं होता है, क्या है ना, ये है लिम्फ का हिस्सा है। पर ऐसा नहीं कि पूरा एल्बुमिन प्रोटीन इसके अंदर होता है, क्या एल्बुमिन प्रोटीन जो है इसके अंदर कुछ मात्रा में होता है और जैसे प्लाज्मा में होता है, लेकिन क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन अभी भी जो है वो कैपिलरी के अंदर रहेगा, तभी तो वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड को अंदर ले पाएगा, अदरवाइज क्या होगा, उसका तो ऑस्मोटिक प्रोसेस जो है कम हो जाएगा एकदम,
है ना। तो इसका मतलब ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा कि लिम्फ के अंदर पूरा प्रोटीन आ गया, पूरा नहीं आता है, कुछ हिस्सा आता है, बाकी तो कैपिलरी के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। लिम्फ के फंक्शन क्या है? इट इज यूज टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। लिम्फ जो है वो बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में रोल प्ले करता है। भाई जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो वहां जो पहुंचा था वो बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही आगे जाके लिम्फ बनता है, ठीक है। इट इज यूज टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द टिश्यू सेल। इट इज यूज टू मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ द टिश्यू फ्लूइड का कंपोजिशन बनाए रखने में हेल्प करता है, के मेटाबॉलिक वेस्टेज को इकट्ठा करके लेके आता है ब्लड तक के। इट इज यूज टू एब्जॉर्ब द फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू लिम्फेटिक वेसल। लैक्टियल की बारे में बात किया था हमने। लैक्टियस क्या होते हैं? लिम्फ वेसल होते हैं लैक्टियस, जो कि फैट को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा भी जो है लिम्फ होता है। लिम्फ उसमें लिम्फेटिक सेल्स होती है, उसमें लिम्फ जो होता है लिम्फेटिक नोड तक लिम्फ को लेके जाता है, जहां पे लिम्फेटिक नोड तक पहुंचता है, जहां पर स्क्रीनिंग करते हैं, उसकी माइक्रो को पकड़ते हैं और इम्यून सिस्टम इसके थ्रू काम करता है, ठीक है। अब समस्या यही थी, मान लो लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, एंड थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग, के एंड लिम्फेटिक सिस्टम यदि प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 1, लिम्फेडेमा, इडेमा हो गया, सूजन आ गया, ठीक है। क्रोनिक स्वेलिंग इन वन आर्म और लेग कॉज्ड बाय टू मच लिम्फ फ्लूइड। मेनी पीपल डेवलप दिस डिसऑर्डर आफ्टर कैंसर थेरेपी। उसके बाद कई लोगों को हो जाता है लिम्फेडेमा, ठीक है। लिम्फेडेनोपैथी, ए कंडीशन वेयर द लिम्फ नोड बिकम सोलन एंड इनलार्ज। ये बड़ा कॉमन है, कोई भी इंफेक्शन होता है ना उसमें हमको लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है, और लिम्फ नोड के साइज के बढ़ने को हम लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं, ठीक है। लिम्फोमा क्या होता है? लिम्फोमा इज ए टाइप ऑफ कैंसर के लिम्फ नोड के। लिम्फोमा is a cancer that starts in the lymph node, जो lymph node में शुरू होता है, and when lymphocyte changes and multiply at out of control rate के। लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो लिम्फ नोड के अंदर होता है, जहां पर लिम्फोसाइट जो है बड़ी तेजी से अपने आप को बदल लेते हैं और बड़ी संख्या में बनने लगते हैं आउट ऑफ कंट्रोल रेट में, के। स्प्लिनोमेगेली, चूंकि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। स्प्लिनोमेगेली एक बीमारी होती है जो जनरली वायरस इन्फेक्शन में दिखाई पड़ती है हमें, कई बार आरबीसी के तेजी से टूटने के कारण भी दिखाई पड़ता है। लिम्फ जो है वो स्प्लिनोमेगेली आपको मलेरिया में भी देखने मिलेगा, आपको तो कई बीमारियों में स्प्लिनोमेगेली देखने मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है? स्प्लिन का साइज बढ़ जाता है, नॉर्मल साइज से कई गुना बढ़ जाता है, उसको हम स्प्लिनोमेगेली कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़े हुए डिसऑर्डर क्या होते हैं? लिम्फेडेमा, लिम्फेटिक एडेमा, लिम्फेडेमा, लिम्फोमा, ठीक है, लिम्फेडेनोपैथी और स्प्लिनोमेगेली, ये कॉमन डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, है ना। तो ये सब अब हम ये सब चीजें समझ पा रहे हैं हम कि एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है। अब आते हैं हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी पे, कि एनसीईआरटी ने लिम्फ के बारे में क्या लिखा है उन्होंने, ठीक है। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू। देखो अब जो समझा ना बेटा हमने, अब एनसीईआरटी बिल्कुल आपको लगेगा बिल्कुल एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, एकदम आपको एक एक चीज याद है। इतनी देर से हम जो बोल रहे हैं ना उसके बाद उसका परिणाम ये है कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको याद हो चुका है, ठीक है। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, जब ब्लड टिश्यू में कैपिलरी से पास करता है, सम वाटर अलोंग विथ मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस मूव आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज, लीविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल। क्या लिखा? मोस्ट ऑफ द, नॉट ऑल, ठीक है। बड़े प्रोटीन छोड़ दीजिए आप, ठीक है, जैसे फाइब्रोनोजन इज अ लार्जर प्रोटीन, ठीक है, बड़े प्रोटीन छोड़ दीजिए आप, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल्स को छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ हद तक जो है सेल्स वो वहां पे इससे पहुंच जाती हैं, ठीक है ना। This fluid released out is called the interstitial fluid और tissue fluid। ये interstitial fluid है, मतलब जो कैपिलरी था बेटा उससे ही फ्लूइड बाहर निकला टिश्यू में, वो भी क्यों निकला? ब्लड प्रेशर के कारण बाहर निकला। और ये कहां निकला बेटा? ये टिश्यू फ्लूइड के लेवल पे निकला। और उसमें क्या था? उसमें लार्जर प्रोटीन को छोड़ दें आप, कुछ फॉर्म एलिमेंट को छोड़ दें आप, तो बाकी सब चीजें कहां आ गई? वो इस फ्लूइड के अंदर आ चुकी होती है, न्यूट्रिएंट सारे इसके अंदर आ चुके होते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है? इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑफ द प्लाज्मा, मतलब इसका जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है प्लाज्मा के समान ही होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज ऑकर्स थ्रू दिस ब्लड के, यानी जो सेल्स के और ब्लड के बीच में जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, वो सब कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू ही होता है, ठीक है। एंड इलैबोरेटेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, जो एक बड़ा सा
वेसल्स का नेटवर्क होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये इस फ्लूइड को इकट्ठा करता है और वापस से मेजर वीन्स, अब ये मेजर वीन क्या है, याद है थोरेसिक डक्ट की बात किया था हमने, है ना बेटा। तो ये मेजर वीन्स के थ्रू वापस इसको, जो मैंने कहा जुगुलर वीन के बारे में मैंने कहा था आपसे कि सब क्लेविन वीन, तो एक्चुअली ये मेजर वीन में इसको छोड़ते हैं थोरेसिक डक्ट के थ्रू, ठीक है ना, है ना। फिर द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। वो फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पाया था उसे हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट होते हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट हार्मोन, न्यूट्रिएंट हार्मोन को कैरी करता है लिम्फ के। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल ब्लाई। इंटेस्टाइनल ब्लाई में फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए जो लैक्टियल होते हैं वो रोल प्ले करते हैं बेटा, है ना। क्लियर। अब बताओ कोई ऐसा पॉइंट जो हमने नहीं समझा हो इसमें से, यानी पिछले इतनी देर में हमने एक एक पॉइंट को हमने जो है डिसेक्ट करके समझ लिया। मतलब एनसीईआरटी जो है उसको हमने जो है वो उसका जूस निकाल लिया हमने पूरा, यानी जो लाइनें 4-6 लाइनें लिखी थी एनसीईआरटी में, एक पैराग्राफ लिखा था, उसको अच्छे समझा हमने कि एक्चुअली लिम्फ होता क्या है, किस तरह का होता है, किस वॉल्यूम में होता है, कैसे बनता है, कैसे वापस लेते हैं इसको, हम के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा बेटा, ठीक है ना। हम चैप्टर के का जो वो हिस्सा है ना बेटा जहां पर हम क्या बात कर रहे होते हैं बॉडी फ्लूइड्स की, वो हिस्सा ऑलमोस्ट पूरा कर चुके। अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन की। अगले लेक्चर्स में हम जो है वो आर्टरीज, बीन्स, हार्ट, उसके बारे में हम देखेंगे। थोड़ा सब्र से पढ़ते हैं, घबराए बगैर पढ़ते हैं। बहुत समय हमारे पास से भी ऐसा नहीं है बेटा। मैं आप में से कई बच्चे बोलते हैं कोर्स कब पूरा करोगे। अब देखो ऐसा है, दो चीजें बेटा, एक होता है काम को निपटा देना, एक होता है काम को एक्सीलेंस के लेवल पे करना। और मैं दूसरे तरफ वाला व्यक्ति हूं। मैंने कहा था आपसे कि बेटा है ना मेरा कोर्स जो है तकरीबन 15 मार्च तक मेरा कोर्स चलता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चूंकि वो जो एक नीट लेट हुआ, सब लेट हुआ, कि उसके चलते थोड़ा सा जो है वो, और बीच में कोरोना का समस्या रहा, मुझे भी कोरोना हो गया था, थोड़ा सा मैं 1-2 वीक डिले चल रहा हूँ। मैं तो मैं आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइमिंगली पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा ईमानदारी से बेटा, बस आप मेरा साथ दीजिए आप, ठीक है। पढ़िए अच्छे से यार। देखो इतना हम 90% कोर्स तो हम पूरा कर चुके हैं, पूरा 12th का एनसीईआरटी पूरा हो गया। 11th में केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर हो गए, तीसरा ऑलमोस्ट खत्म होने को हट के, तो 3-4 चैप्टर ये और प्लांट फिजियोलॉजी शुरू होने वाला है आपका। तो एक्चुअली में इसको चिंता मत, शुरू हो चुका होगा बल्कि, तो अभी इसकी चिंता मत करो आप। अभी आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई में, जो हो गया वो हमको अच्छे से करना है हमको, ठीक है। बाकी ये तो हम करते हुए चल रहे हैं ना बेटा, मत चिंता करो, ठीक है ना। पढ़ो केवल, ना आपको केमिस्ट्री पूरा हो चुका है तो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिजिक्स ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ फिनिश पे है, उसे रिवाइज कीजिए। बायोलॉजी में थोड़ा सा, क्योंकि बायोलॉजी 90 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी 360 नंबर का होता है। बायोलॉजी इज प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन। रैंक आता है आपका किससे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, पर यदि बायोलॉजी बनेगी नहीं तो ऑलरेडी लिस्ट से बाहर हो गए हम। तो हमको यहां तो गलती नहीं करना है, यहां पे तो हमको 360 आउट ऑफ 360 लेकर ही आना है बेटा हमको। और टारगेट हमारा क्या था, हमारा टारगेट था 720 आउट ऑफ 720, भूलने का नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था 10 लाख रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं, टॉप द एग्जाम। ऑफिशियल कमांडो आप हैं, एग्जाम टॉप करते हैं आप, आपके घर आएंगे, आपको जो है वो जिसे हम बोलते हैं रिवॉर्ड, वो आपको देंगे। पहले भी अनाउंस किया हुआ मैंने इस चीज को। पढ़ो बेटा, मेहनत करो ना। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.